हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको हिडन गुडविल के अंदर लास्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 74 करवाने जा रहा हूं। तो एक बार हम इस क्वेश्चन का पूरा रिव्यू ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या है। दिया तो वही पुरानी चीजें सभी। देखो, एक तो सबसे पहले ओल्ड रेशो दे रखा है और यहाँ पे न्यू रेशो, दोनों की मदद से सैक्रिफाइस रेशो निकाल लो। क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, इसको बैलेंस शीट में ले जाओ एज इट इज, क्योंकि नीचे नो चेंज। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको वर्किंग नोट में लेकर जाइए। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थर्ड पार्टी, नीचे कह रहा है 8000 हमारी लायबिलिटी हो गई है, 2000 रुपये पहले थी हमारी, 6000 रुपये का लॉस। तो कैपिटल हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ले गई है, तो सॉरी कैपिटल अकाउंट में ले गई है एज इट इज। दोबारा से एक बार देख लीजिए, क्रेडिटर, पब्लिक डिपॉजिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी है और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। क्रेडिटर और पब्लिक डिपॉजिट इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, इसको लायबिलिटी में ले जाइए। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 6000 बढ़ रही है, इसको बैलेंस शीट की रिवैल्यूएशन की डेबिट में ले जाइए और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 8000 ले जाइए। और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका वर्किंग नोट में जाएगा और जो कैपिटल है इसको कैपिटल अकाउंट में ले जाइए। फिर कैश इन हैंड, इसमें आप कोई चेंज मत करिए, इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में ले जाइए। कैशड बैंक, जो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है उसके अंदर वर्किंग नोट के अंदर ऐड कर दीजिए। स्टॉक 32 पहले था, नीचे कह रहा भैया हमने 40 कर दिया, 8000 और बढ़ाना है, कर लोगे, नो प्रॉब्लम। प्रीपेड इंश्योरेंस, नीचे कुछ नहीं कह रहा, नो चेंज, इसको एज इट इज। डेटर्स 28800, ये इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये नीचे कह रहा है कि भैया हमने 4000 कर दिया, 6 पॉइंट में कह रही है, तो 4000 आप नई बैलेंस शीट में इसको करोगे तो ये 3200 रुपये और बढ़ गया, 3200 रुपये का लॉस हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 48 मुझे क्वेश्चन में गिवन है और कह रहा है इंक्रीज बाय 12000, तो 48 प्लस 12 60,000, ठीक है। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख दीजिए 12000 रुपये, सॉरी रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 50, नीचे कह रहा है 20% से अप्रिशिएट करना हो जाएगा ये भी। फर्नीचर 10,000, नीचे कह रहा है डेप्रिशिएट कीजिए 10% से 1000 का लॉस। इसके बाद नीचे 32,000 पे कैपिटल लेकर आया, एक तो ये लिखिए, और ये नॉट एबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल, करंट अकाउंट से लेंगे, लेकिन कह रहा है गुडविल जो आप कैलकुलेट करोगे वो अंशु के शेयर प्रॉफिट और कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो हमने कैपिटलाइजेशन मेथड इस वाले चैप्टर में लिया है, वही मेथड आपने यहाँ पे अडॉप्ट करना है कि जो हिडन गुडविल का जो हमारा फंडा था, टोटल फर्म्स कैपिटल माइनस टोटल पार्टनर्स कैपिटल, इसकी मदद से आप फर्म की गुडविल निकालोगे, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट आप मत करना अभी, पहले आप बाकी क्वेश्चन खुद अपने हाथों से कर लोगे, ठीक है बेटा। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद कर लीजिए, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा कर लीजिए, कैपिटल अकाउंट के दोनों तीनों पार्टनर के बैलेंस निकाल लीजिए बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। उसके बाद आप बैलेंस शीट बना लीजिए, कैपिटल में कुछ मत लिखना। तो देन फिर आगे की बात है, आप इस वीडियो में समझ लेना, पहले भी इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू। बेटा अब आप इस क्वेश्चन को, उम्मीद है मुझे कि आपने किया होगा, नहीं किया है तो अभी भी वीडियो स्टॉप करके कर लीजिए, अगर इस वीडियो का आप अच्छे से फायदा लेना चाहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब आप जरा देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को, हमने यहाँ पे 3 चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। 3 चीजें हम यहाँ पे बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, थोड़ा सा मैं इसको फास्ट करवाऊंगा, कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये बात आपको मालूम है। इसके बाद बैलेंस शीट, सबसे पहला एक काम जरूर कर लीजिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में ओल्ड रेशो की मैंने 3:2 और न्यू रेशो की मैंने 5:3:2। जब आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे ना तो दोनों का 1:1 आएगा। मैंने भैया सॉल्यूशन से देख लिया है, तो आपने लेकिन करके देख लिया होगा, चेक कर लीजिए आपने ये ठीक किया है गलत किया है। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, यहाँ पे
आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड खाली करते, क्रेडिटर और पब्लिक डिपॉजिट इन दोनों को तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एज इट इज ले जाइए। एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक पब्लिक डिपॉजिट। चेक कीजिए आपने लिखा या नहीं लिखा, 16,000 और 61,000। अगर आपने ठीक लिखा है तो उसके ऊपर टिक लगा लीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहे हैं, सेकंड वर्किंग नोट। बैंक बैलेंस आप यहाँ पे हेडिंग बना दीजिए और माइनस के 6,000 यहाँ पे है। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2,000 रुपये है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज नीचे कह रहा था 6,000 पे और बढ़ रही है। चेक कीजिए आपने ठीक किया गलत किया। रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो 8,000 रुपये हमारी टोटल हो गई, 6,000 रुपये का लॉस हो रहा है। अब आगे देखेंगे नीचे क्या कह रहा है, कैपिटल को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ले जाइए। बाय बैलेंस BD 48,000 देन 40,000। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं एसेट साइड के अंदर। एसेट साइड में मैंने बताया कैश को एज इट इज आप बैलेंस शीट में ले जाइए। इसके बाद आप बैंक है, बैंक को वर्किंग नोट में फिट कीजिए। तो पहले हम इनको दिखा देते हैं। यहाँ पे कैश इन हैंड 1,200 रुपये और हमारे यहाँ पे कैश एट बैंक जो दे रखा है 2,800, उसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए 2,800 रुपये। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे स्टॉक 32,000, नीचे कह रहा है 40,000। आप ये अच्छे से पढ़ ही चुके होंगे। तो स्टॉक 40,000 और 32 अंदर है तो 8 का प्रॉफिट हो गया। बाय स्टॉक 8,000। फिर हम आगे चलते हैं स्टॉक के बारे में। इसके बाद क्या कह रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज नो चेंज, 1,000 रुपये बैलेंस शीट के एसेट्स में रख दीजिए, 1,000 रुपये। फिर मैं आगे चलता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद डेटर्स 28,800। डेटर्स जो हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो डेटर्स ढूंढेंगे जरा। डेटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा था, इसको आप लिख दीजिए। चेक जरूर करते रहिए बेटा। और यहां पे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करोगे, जो कि अब एडजस्टमेंट में 4,000 का है। और पहले जो हमारा था यहाँ पे 800 था, 3,200 रुपये बढ़ गया। बाय लॉस हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,200 रुपये। अब क्वेश्चन में रह गए प्लांट, लैंड और फर्नीचर, तीनों को लेके नीचे एडजस्टमेंट है। प्लांट की रिवाइज वैल्यू 60,000 नीचे दी हुई है, 48 हमारी ये है, तो नई बैलेंस शीट में 60 दिखा दीजिए। तरीका थोड़ा यही रखने की कोशिश कीजिए आप। और 48 पहले है, 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है बाय प्लांट एंड मशीनरी। और इसके बाद में क्वेश्चन में दिए लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की, नीचे कह रहा है 20% से अप्रिशिएट कीजिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 और प्रॉफिट हो रहा है बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपये। इसके बाद है फर्नीचर 10,000 रुपये, तो फर्नीचर यहाँ पे 10,000 रुपये है। 10% का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 9,000 डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे इसको। और टू फर्नीचर 1,000 रुपये हमारा इस तरह है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और नीचे क्या कहा है एक बार देखेंगे जरा। नीचे न्यू रेशियो के बारे में हम कर चुके हैं। और सेकंड है जो हमारा पॉइंट 32,000 पे कैपिटल, तो इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे जो कैपिटल लेकर आया है नया पार्टनर बाय बैंक। और नीचे जो बैंक का वर्किंग नोट बनाया है उसमें जरूर ऐड कर दीजिए आप। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस वो निकाल लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आ रहा है, मैं सॉल्यूशन में से देख के बता रहा हूं, 17,800 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दीपिका एंड राजश्री। तो बाय रिवैल्यूएशन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,220 सॉरी, ये जो 17,800 रुपये बांटना है, 10,680 और 7,120 में गलती से गुडविल वाला अमाउंट में यहाँ पे पड़ गया था। तो अब आगे के क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पे बैलेंस निकाल दीजिए। यहाँ तक आपने कर लिया होगा।
तो 50,680, 47,120, 50,680 और 47,120 और 32,000। फिर हम यहाँ पे 50,680, 47,120, 32,000 और नीचे लिखेंगे बाय बैलेंस BD 50,680, 47,120, 32,000। थर्ड पॉइंट, हम यहाँ पे फर्म की गुडविल निकालने के लिए टोटल फर्म कैपिटल माइनस टोटल पार्टनर कैपिटल। तो मेरे बेटा जो हमने बैलेंस निकाला ना, इन बैलेंसेस की मदद से हमने गुडविल निकालनी है। तो 32,000 हमारी यहाँ पे जो इसने दी हुई है, इसके बेस पे आप पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लीजिए एक तो, और इसका जो शेयर है 5/1 जो उल्टा करके आएगा यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस टोटल पार्टनर्स कैपिटल 50 प्लस 47 प्लस 32, तीनों का आप यहाँ पे टोटल कर देंगे तो ये आएगा 1,37,800 और 22,200 ये बेटा फर्म की गुडविल आ गई है। इसमें आप जो नया पार्टनर यहाँ पे आया है अंशुल, उसका आप यहाँ पे न्यू शेयर निकाल दीजिए, 20 उसका जो गुडविल में शेयर निकाल दीजिए जो भी है 1.5, 4,440 ये आपको यहाँ पे आएगा। इन दोनों इसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे बाय करंट अकाउंट, क्योंकि अनेबल टू ब्रिंग कैश में कहा हुआ है 2,220 और इस करंट अकाउंट को आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे बस। अब जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को आप बैलेंस शीट में लिख दीजिए। तो समझ आ गया होगा मेरे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। तो बड़े ध्यान से आपने इसको करना है, जहां पे आपको समझना है तो वीडियो को दोबारा देख लो, फिर भी समझना है तो एक बार आप फिर क्लास में आप अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा आ रहा है अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ये हमारा यहां पे नया टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये हमारा यहां पे क्वेश्चन में गिवन है। इसके लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, एक बार इस टॉपिक को समझ लीजिए और बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। यहां पे ए की कैपिटल गिवन है, बी की कैपिटल गिवन है, एक ए की गिवन है और एक बी की गिवन है। सपोज कीजिए कि यहां पे 40,000 एंड 20,000 और सी इनका पहले रेशियो था 1:1 और अब इन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में प्रॉफिट रेशियो 1:1:1। तो सी यानी 1/3 शेयर के लिए आया है, यहां पे सी 1/3 शेयर के लिए आया है मेरे बेटा। तो आगे क्वेश्चन में कहता है कि सी की कैपिटल, यहां ध्यान रखना बेटा ये भी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है कैपिटल, जैसे हमने गुडविल में ली है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें समझना है यहां पे कि सी की कैपिटल कैसे आएगी। आपके पास होनी चाहिए टोटल फर्म की कैपिटल, मल्टीप्लाई कर देंगे सी के शेयर से। अब टोटल फर्म की कैपिटल जैसे हमने सी की कैपिटल के बेस, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे निकाली थी, वैसे तो यहां पे निकल नहीं सकती क्योंकि यहां पे हमें गिवन नहीं है नए पार्टनर की कैपिटल। तो और मैंने बोला भी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इन दोनों पार्टनर के बेस पे आप कैपिटल निकालोगे। तो इसके लिए आप टोटल फर्म कैपिटल इज इक्वल टू 40 और 20 60,000, ए और बी दोनों की कैपिटल आ गई है, मल्टीप्लाई कर देंगे इनके दोनों के शेयर से। इन दोनों का शेयर कैसे आएगा कि 1/3 हमने सी को दे दिया और बचा इन दोनों के लिए 2/3। तो बेटा 2/3 की मदद से मतलब 3/2 से उल्टा करके 2.3 को उल्टा करके आप कर दीजिए इस काम को। ये आपके पास टोटल फर्म की कैपिटल आ गई 90,000। दोबारा से सुनो, हमने सी की कैपिटल निकालनी है, इसके लिए टोटल फर्म कैपिटल चाहिए। टोटल फर्म कैपिटल का बेस होगा पुराने पार्टनर्स की कैपिटल। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल हमारे यहां पे 40 और 20 60,000 है। इन दोनों का रिमेनिंग शेयर
2/3 है तो 3/2 से मल्टीप्लाई करके 90,000 आ गई। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना और 30,000 पे आपकी यहाँ पे कैपिटल आ गई। बस ये टॉपिक है जिसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आज थोड़ा हिडन गुडविल अच्छे से कर लो। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म। थैंक यू मेरे दोस्तों।